हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स आर लाइंड बाय. इसमें पूछा गया है हमें कि लंग्स की जो एल्वियोलाई है वो कौन सी एपिथेलियल से उसकी लाइनिंग है. ए सिंपल, बी स्क्वैमस, सी क्यूबॉइडल या डी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जानना पड़ेगा एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बारे में. ओके, नाउ एक्चुअली यहाँ पे एल्वियोलर मेम्ब्रेन की बात करें तो व्हाट इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई इज एक्चुअली द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज की साइट है हमारी, एंड विच इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क. फाइन, ये किससे सराउंडेड है? ब्लड कैपिलरीज से. एंड हियर एक्चुअली ओनली इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है. इस साइट पे सिर्फ गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है. फाइन, तो गैसेस का जो डिफ्यूजन है उसके लिए कौन सी मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं. यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है सिंपल एपिथेलियम. अगर मैं एल्वियोलर का यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ तो कुछ इस तरह से ये बनता है, इस तरह से. तो यहाँ पे ये एक्चुअली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है. दीज आर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. एंड उसके बाद यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है इसके चारों तरफ, इस तरह से. तो ब्लड कैपिलरीज की नेटवर्क में भी हमारे जो इसकी इनर वॉल है ये है एंडोथेलियम, और यहाँ पे हमारे आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं. These are all RBCs. तो ये जो वॉल है ये है एंडोथेलियम. तो ये भी सिंपल स्क्वैमस का ही टाइप है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड दिस इज अवर alveolar cavity, right? And this is RBC, right? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो एल्वुलर की मेम्ब्रेन है, एल्वुलर इफ द लंग्स है, वो एक्चुअली किसकी बनी हुई है? मेनली अगर हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है. राइट, अब ऑप्शन में हमें दे रखा है सिंपल एपिथेलियम. तो एक्चुअली सिंपल एपिथेलियम ही डिवाइडेड है डिफरेंट कैटेगरीज में. सिंपल एपिथेलियम is divided into four types on the basis of shape of the cells. That is one, squamous, cuboidal, columnar. Okay, squamous मतलब स्क्वायर शेप सेल्स हैं इसमें. क्यूब मतलब क्यूब लाइक. कॉलमनर मतलब पिलर लाइक, पिलर लाइक. अब इनके फंक्शंस अगर हम देखें तो स्क्वैमस एपिथेलियम ज्यादातर उन जगहों पे पाया जाता है जहां इजी डिफ्यूजन हो रहा हो, लाइक एट द एल्वुलर साइट, इसीलिए वो स्क्वैमस है. जबकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम ज्यादातर हमारा सिक्रेटिव सब्सटेंसेस की जगह पाया जाता है, मतलब जहाँ पे सिक्रेटरी सिक्रीशन हो रहा हो, या कहीं पे एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, या फिर एक्सक्रीशन हो रहा हो, राइट, तो एक्सेट्रा. देन कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? उसमें भी हमें बोला गया है सीलिएटेड वन, सीलिएटेड एपिथेलियम. तो सीलिया प्रेजेंट ओवर द कॉलमनर. पिलर में सीलिया होते हैं. ये मान लो ये पिलर है तो इसमें ये सीलिया होता है. तो दीज हेल्प इन मूवमेंट. मूवमेंट कर रहा है ये, किसी भी सब्सटेंस को धक्का दे रहा है, यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है या पुश कर रहा है, कह सकते हैं आप. जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फेलोपियन ट्यूब में एग को यूट्रस की तरफ धकेलने के लिए. राइट, सो आंसर इज एक्चुअली सिंपल हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि सिंपल के अंदर हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. तो मेनली जो एल्वुलाई है उसमें हमारा जो सिंपल के अंदर भी स्क्वायर शेप सेल्स पाया गया है, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम. सी क्यूबॉइडल या डी सिलेटेड यहाँ पे नहीं मिलता है क्योंकि इनके फंक्शंस अलग हैं. सो वील गो विद ऑप्शन बी, दैट इज squamous epithelium. That is answer is B. So I hope you understood well. Best of luck.